तो रिकॉर्डिंग में चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। आप जान रहे हैं कि आपका टेंस चल रहा है और टेंस में कुछ चीज़ें हो गई है, कुछ बात हो गया है और टेंस में जो बचा हुआ चीज़ है हम लोग उसको आज कंटिन्यू करेंगे। आप भी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है और पास्ट इंडेफिनिट हो गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। 7 गो टेंस आपका हो गया है, 5 टेंस आपका रह गया। सबसे पहले जो बच्चे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन क्लिक कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, चूंकि आपका 12th का क्रैश कोर्स 2026 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है तो थोड़ा सा आप लोग शेयर करते रहेंगे अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि टीचर को पढ़ाने में और उत्साह मिले। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो क्लास है उस क्लास का नाम है पास्ट परफेक्ट। आज का जो क्लास है उसका नाम है पास्ट परफेक्ट। ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब आपको हम कल बताए थे, आपको ध्यान होना चाहिए। परफेक्ट का मतलब हमको आपको कल क्या बताए थे, आपको बताए थे V3। ये आपका परफेक्ट का मतलब है, ये आपको कल बताया गया था कि परफेक्ट का जो मतलब होता है वह V3 होता है। ठीक है तो आप बताइए परफेक्ट का मतलब V3 और पास्ट का मतलब क्या होता है। तो पास्ट का मतलब होता है हैड, ये V2 हो गया, और परफेक्ट का मतलब होता है V3। तो इसके स्ट्रक्चर में ये वाला आएगा, हैड प्लस V3 आपका जरूर रहेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज, ठीक है। इस टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसको बोलते हैं पहचान। कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो और आप जान सकते हैं। एक्स्ट्रा बात भी आपको हम यहाँ सिखा दे रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट आई होगा, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या आपका सब्जेक्ट प्लुरल होगा, उससे मतलब नहीं है। तीनों इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, इसीलिए आई के साथ भी हैड लगा दीजिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा वहां भी हैड लगा दीजिएगा, अब प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा वहां भी हैड लगा दीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा एक और बात देख लीजिए, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हैड है, हैड प्लस नॉट, अगर आप इसको शॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हैडंट। ये क्या हो जाएगा, हैडंट हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो हैड प्लस नॉट क्या हो जाएगा आपका, हैडंट हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले पहचान। इसका पहचान क्या बता रहा है आपको, इसका पहचान कहता है कि क्रिया, पहले तो रहेगा क्रिया और क्रिया में लगा रहेगा चुका था, अगर ये नहीं मिलेगा तो रहेगा या था। एक होता है चुकी थी, चुकी थी, अगर ये नहीं रहेगा तो रहेगा ए थे। और एक होता है चुके थे, चुके थे, इसको क्या बोलते हैं, ए थे बोलते हैं, ए थे। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये है ना या था, और इसको ई थी कर सकते हैं। इसका एक काम कीजिए, इसी को ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया ई थी। ई थी हो जाएगा, तो या था, ई थी, ए थे, ऐसे कर सकते हो। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब पहचान है। बहुत सारी किताबों में इसको ऐसे भी लोग लिख सकता है, आ था, ई थी, इसको थी कर दीजिए, ठीक है, और क्या करेंगे, ए थे, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ई थी हो गया, ए थे हो गया या ए थे। तो लिखने का कई तरीका है। देखिए चुका था में यहाँ क्या लगा हुआ है, चुका था में यहाँ पर लगा हुआ है आ था, देखिए यहाँ लगा हुआ है आ था लगा हुआ है, यहाँ पर ई थी लगा हुआ है और ए थे लगा हुआ है। ये बताता क्या है, ये बताता है कि भूतकाल में, भूतकाल में जो आपका काम था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, ठीक है। जैसे वह खाना खा चुका था, तो खाना खा चुका था, भूतकाल में खाना खाने का काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। वह 2 बार मैट्रिक पास कर चुकी थी, काम कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। मैं पीएचडी पूरा कर चुका था, पूरा कर चुका था या बे लोग कर चुके थे, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसी को हम लोग या था, है ना, या था, इथी भी बोलते हैं, या था कह लीजिए, इथी कह लीजिए, एथे कह लीजिए, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो ये इसकी पहचान है कि तुम कैसे पहचानोगे कि ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो सबसे बड़ा पहचान अब दो ये याद रख लीजिए, इसी से आपका क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। चुका था या था, चुकी थी ई थी, चुके थे ये थे, यही से आपका क्वेश्चन डील हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं। सबसे पहले आप पहचान लिख लीजिए, लिख लेंगे।
इसका क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन बना सकते हैं, या आप पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए फिर क्वेश्चन लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर ले लीजिए। आप जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। आप चाहिएगा शॉर्ट कर सकते हैं, हेड नॉट को हम लोग हेडंट लिखते हैं, हेड नॉट को हेडंट लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल बहुत हो रहा है। इंटेरोगेटिव में क्या करिएगा, हेड बाहर कर दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट होगा हेड बाहर होगा, क्योंकि इसमें एक ही होता है हेल्पिंग वर्ब। इसका इंटेरोगेटिव निगेटिव में क्या कीजिएगा, हेडंट कर दीजिए, और ये हो गया V3 प्लस क्या हो जाएगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न की बात करता है। पांचवा क्या हो जाता है, WH हाउ। हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना है, हेड को सब्जेक्ट के अनुसार, और इसमें तो एक ही होता है हेल्पिंग वर्ब, तो टेंशन नहीं है आप लोगों को, ज़्यादा दिमागे नहीं लगाना है, क्योंकि एक के होता है हेल्पिंग वर्ब, सब में वही निकलेगा। और एक है लास्ट WH हाउ, यहाँ कर लीजिए आप हेडंट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसको क्या करना है, स्ट्रक्चर को खुला नहीं छोड़ना है, स्ट्रक्चर को घेर देना है। ये था आपका पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, और ये छठा है। आप जानते हैं स्ट्रक्चर का नाम भी आपको पता है। इसका जो नाम है, इसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका नाम है निगेटिव सेंटेंस, इसका नाम है इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका नाम है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, और इसका नाम है WH हाउ अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका नाम है WH हाउ निगेटिव सेंटेंस। ये इसका नाम, ठीक है, ये इसका नाम है। आप देखिए, हेड प्लस V3 ये अफर्मेटिव है, हेडंट है प्लस V3 निगेटिव है, और हेड को बाहर कर दिया तो ये इंट्रोगेटिव है, हेडंट को बाहर कर दिया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है। प्रश्न पूछने में तो हेड हेडंट बाहर होगा ही होगा। ये हो गया WH हाउ, ये हो गया WH हाउ प्लस निगेटिव, यहाँ नॉट लगा हुआ है। तो प्रश्न क्या होता है, प्रश्न जो होता है वह 3 में होता है, 4 में होता है, 5 में होता है, 6 में होता है। आपको बार बार बताया गया है कि 3, 4 को हम लोग कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, 3, 4 को कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। और 5 जो 6 है इसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है। जहां पर हेड लग गया तो हेड के बाद जो होता है वो V3 ही होता है। बात को आप जानते हैं कि हेड के बाद V3 होता है, इस सब में V3 होता है, आपके स्ट्रक्चर में ही है, हेड के बाद V3 होता है। ठीक है, अब हर के बाद आपको ऑब्जेक्ट दे देना है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सब पर क्वेश्चन लेंगे, है ना। हम लोग अफर्मेटिव पर क्वेश्चन लेंगे, हम लोग निगेटिव पर क्वेश्चन लेंगे, इंटेरोगेटिव पर क्वेश्चन लेंगे, इंटेरोगेटिव निगेटिव पर क्वेश्चन लेंगे, WH हाउ पर क्वेश्चन लेंगे, और WH हाउ प्लस निगेटिव पर हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ये तमाम स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन लेंगे बारी बारी से। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लेंगे, वीडियो को थोड़ा सा रोक कर आप लोग इसको लिख लेंगे। आगे आइए, क्या कह रहा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन लेने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मैंने, है ना, क्वेश्चन है मैंने मैंने ठीक है, मैंने उसे देखा था, उसे देखा था, ये क्वेश्चन कर रहा है कि मैंने उसे देखा था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, से देखिए। मैंने उसे देखा था। तो यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है कि यहाँ पर लगा हुआ है आ था, यहाँ पर क्या लगा, वर्ब है, अब वर्ब में लग गया है आ था। ठीक है, मैंने उसे देखा था, मैंने उसे देखा था, है ना, वीडियो ज़्यादा ब्लर आ रहा है। मैंने उसे देखा था, तो मैंने उसे देखा था क्या बनाइएगा, ये बनेगा
आई के साथ क्या लगाना है, आप जानते हैं इसमें हेड होता है, एक के गो इसमें होता है हेल्पिंग वर्ब हेड, तो इसी से बनेगा आई हैड, और यहाँ पर मांगता है V3, तो सी का V3 हो जाता है सीन, और मान लो कोई लड़का को आप देखे होंगे, यहाँ हो जाएगा हिम, कोई लड़की रहेगा तो यहाँ हर हो जाएगा। ठीक है, तो आई हैड सीन हिम, मैंने उसे देखा था। क्वेश्चन कहेगा कि मैंने उसे नहीं देखा था, मैंने उसे नहीं देखा था, तो आई हैडंट, अच्छा मैंने उसे देखा था या मैं उसे देख चुका था, बात एक ही हो गया, मैंने उसे देखा था या मैं उसे देख चुका था। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और लिख सकता है, लिख देगा कि मैं उसे देख चुका था। ठीक है, मैं उसे, क्वेश्चन रहेगा मैं उसे देख चुका था, मैं उसे देख चुका था, तब भी यही बनेगा, ये आपका भर हो गया, चुका था आपका पहचान हो गया, मैं उसे देख चुका था। ठीक है, तो आई हैड सीन हिम, मैंने उसे देखा था, आई हैडंट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा था। अच्छा, क्या मैंने उसे देखा था, हैड आई सीन हिम, क्या मैंने उसे देखा था। कहेगा क्या मैंने उसे नहीं देखा था, ये हो जाएगा हैडंट आई सीन हिम, क्या मैंने उसे नहीं देखा था। अच्छा, मैंने उसे कहाँ देखा था, क्वेश्चन है मैंने उसे कहाँ देखा था, वेयर हैड आई सीन हिम, वेयर हैड आई सीन हिम। कहेगा मैंने उसे कहाँ नहीं देखा था, अरे हर जगह तो मैंने उसको देखबे किया है, कहा कि मैंने उसे कहाँ नहीं देखा था, तो वेयर हैडंट आई सीन। ठीक है, ये है। तो आप जानते हैं कि प्रश्न कहाँ कहाँ है, प्रश्न जो आपका है बाबू, प्रश्न आपका 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है। तो जहाँ जहाँ प्रश्न है वहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैडंट है, हेड है, तो यहाँ पर हेड बाहर हो गया, हैडंट बाहर हो गया, हेड बाहर हो गया, हैडंट बाहर हो गया। तो जहाँ जहाँ पर प्रश्न है, कहाँ प्रश्न है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जा रहा है, सब्जेक्ट से पहले हो जा रहा है। और सी का जो V3 होता है वह सीन होता है, ये आप तो जानते हैं, सी का V3 सीन होता है। ये आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि कोई आपसे इसका हिंदी पूछ ले, इसका हिंदी पूछ ले तो क्या बताइएगा, मैं उसे, मैंने उसे देखा है। अगर 2 का हिंदी पूछेगा तो क्या बताइएगा, मैंने उसे नहीं देखा है। अगर 3 का हिंदी पूछेगा तो क्या बताइएगा, क्या मैंने उसे देखा है, या देखा था कर दीजिए, मैंने उसे, क्या मैंने उसे देखा था। 4 का हिंदी क्या होगा, क्या मैंने उसे नहीं देखा था। 5 का हिंदी हो जाएगा मैंने उसे कहाँ देखा था, और 6 का हिंदी हो जाएगा मैंने उसे कहाँ नहीं देखा था। एक बार फिर अगर मान लेते हैं कि इसका हिंदी आपको लिखना है, तो पहला का हिंदी क्या लिखिएगा, आई हैड सीन हिम, मैंने उसे देखा था। दूसरा का हिंदी क्या लिखिएगा, आई हैडंट सीन हिम, कि मैंने उसे नहीं देखा था। और तीसरा का हिंदी क्या बताइएगा, क्या मैंने उसे देखा था। चौथा में हो जाएगा क्या मैंने उसे नहीं देखा था। पांचवा हो जाएगा मैंने उसे कहाँ देखा था। और छठा हो जाएगा मैंने उसे कहाँ नहीं देखा था। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे देखिए। अच्छा, इसी में एक तरीके का क्वेश्चन और आ सकता है, उसको जरा ध्यान लगाइएगा। कहेगा कि तुमने, है ना, तुमने, क्वेश्चन रहेगा कि तुमने मुझे फोन कब किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं। कहेगा कि आपने आपने मुझे, ठीक है, आपने मुझे फोन कब किया था, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपने मुझे फोन कब किया था, इसको बनाना है। कैसे बनाओगे, तो यहाँ देखिए, फोन किया था, तो फोन करना, आपने मुझे फोन कब किया था, तो फोन करना क्या है, आपका वर्ब है। फोन करना आपका क्या है, वर्ब है। इसमें आ था ई थी लगा हुआ है, तो सबसे पहले जो बनाना होता है वो WH निकालिए, यहाँ से निकालिए ऐसे, ये हो जाएगा आपका वेन, ये वेन निकल गया। अच्छा, आपने है, तो कोई भी रहेगा तो हेड निकलेगा, इसीलिए कि इसमें तो एक एक होता है हेल्पिंग वर्ब, आपके पास हेल्पिंग वर्ब तो एक एक ना हेड है, तो वेन हैड यू। अब फोन करना आपका वर्ब है, जिसको हम लोग कॉल कहते हैं, तो इसको कॉल भी कह सकते हैं, या रिंग भी होता है, तो रिंग रैंग रंग हो जाएगा। ठीक है, तो कहेगा वेन
हैड यू कॉल्ड, अच्छा मुझे है ना, यह कहता है मुझे आपका ऑब्जेक्ट है, तो व्हेन हैड यू कॉल्ड मी, आपने मुझे कब पुकारा था, आपने मुझे कब कॉल किया था। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं जो आपके बुक में है, आराम से बना सकते हैं, बनाने के ऊपर है। जैसे क्वेश्चन देखिए, कहेगा ऐसे, क्या राम आम खा चुका था, क्वेश्चन है क्या राम आम खा चुका था, क्वेश्चन है क्या राम आम खा चुका था। तो कैसे बनाइए, क्या राम आम खा चुका था, तो शुरू में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो शुरू में आप भी क्या लगा दीजिए, हेड लगा दीजिए। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी एक को होता है क्या, जब शुरू में यहाँ पर क्या लगा हुआ है तो आप क्या निकालिएगा, हेड निकाल लीजिए। तो आप यहाँ पर हेड निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए शुरू में क्या लगा हुआ है, तो राम है, तो यहाँ क्या क्या है, तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए हेड। ठीक है, तो हेड राम हो गया, और हेड के बाद क्या होता है, V3 होता है बाबू। V3 होता है आपका वर्ब, क्या है, वर्ब है आपका खाना, तो खाना आपका वर्ब है। तो ईट का जो V3 होता है वो ईटन होता है, ईट का जो V3 होता है बाबू वो ईटन होता है। ठीक है, ये आपका वर्ब है, तो ईट का V3 क्या लिखिएगा, ईटन। तो हैड राम ईटन, क्या राम खा चुका था, और क्या खा चुका था, तो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, आम है, तो यहाँ पर ले लेंगे ए मैंगो। और प्लूरल रहेगा ना, तो आप यहाँ मैंगोज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हैड राम ईटन अ मैंगो, क्या राम आम खा चुका था, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। हम लोग चलेंगे बाबू एडवांस की ओर चलेंगे, इसका कुछ एडवांस क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में रहेगा, इसीलिए इसका एडवांस पढ़ना जरूरी है, इसके एडवांस को आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इसका एडवांस बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए एडवांस को उठाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन देता है कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो क्वेश्चन आपको क्या से समझिएगा, क्वेश्चन है डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले जरा ध्यान लगाइएगा, डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के आने के पहले, एक ही बात है, डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के आने के पहले, पहले रोगी, रोगी मर चुका था, मर चुका था। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर वो नहीं किया था, रोगी ऊपर जा चुका था, तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें यह ध्यान आपको लगाना है कि इसमें पहले काम कौन हुआ है, तो डॉक्टर का आना एक काम है, और के पहले और से पहले ये तो खैर आपका कंजंक्शन है। डॉक्टर का आना, डॉक्टर का आना, और रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, इसका मतलब है पहले कौन काम हुआ, तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले जो काम हुआ है ये वाला काम हुआ है, डॉक्टर आया भी नहीं था और रोगी मर चुका था। और डॉक्टर का आने का जो काम हुआ है बुआ, ये बाद में हुआ है। तो इसमें एक ट्रिक है कि तुम इसको बनाओगे कैसे अंग्रेजी में। तो सबसे पहला ट्रिक देखो क्या काम करेगा, एक ट्रिक को तुम खोपड़ी में रखो। इसमें एक नंबर में देखना है पहले, पहले घटित, पहले घटित घटना, पहले घटित घटना को तुम एक नंबर में बनाओ। ठीक है, तो इसको बनाना कहाँ है, सब्जेक्ट पर बनाना है, हेड पर बनाना है, V3 पर बनाना है, और ऑब्जेक्ट पर बनाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 2 नंबर में क्या करना है, 2 नंबर में क्या करना है, 2 नंबर में इसको जोड़ना है, चूंकि से पहले है, तो से पहले और के पहले का होता है बिफोर, बिफोर का जो हिंदी होता है के पहले या होता है से पहले, के पहले या से पहले। ठीक है, अब ये 3 नंबर, 3 नंबर में क्या बनाना है, 3 नंबर में क्या बनाना है जरा उसको भी देख लेते हैं। इसको यहाँ से हटा दीजिए। 3 नंबर में क्या बनाना है, 3 नंबर में क्या बनाना से देखिए, यहाँ लिखता है बाद में, बाद में घटित घटना, बाद में घटित घटना को बनाना है 3 नंबर में, और जो बाद में घटना घटित हुआ है उसको बनाना है V2 से और प्लस ऑब्जेक्ट से, इसको ड्रॉप कर देना है। इसका जो नाम है, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बाबू, इसका नाम है पास्ट परफेक्ट, ये ध्यान रखना है। इसका जो नाम है, इसका नाम है पास्ट परफेक्ट,
इसी को बोलते हैं हैड प्लस V3। दूसरा का जो नाम है इसको बोलते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब होता है V2, ठीक है। और दोनों को जोड़ना किससे है, तो आप जानते हैं कि बिफोर से जोड़ना है। अब आइए बन जाए क्वेश्चन। तो पहले घटित घटना को कहाँ बनाना है, पहले घटित घटना को बनाना है 1 नंबर में, ठीक है, 1 नंबर में। और बनाना कैसे है, हैड प्लस V3 से बनाना है। आओ, रोगी मर चुका था, वही ना है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो पहले घटना कौन हुआ है, पहले घटित घटना कौन हुआ है, रोगी मर चुका था। तो पहले उसी को बनाओ। तो इसको बनाएंगे द पेशेंट हैड डाइड। बनाना इसी से है, देखिए आपको बनाना है द पेशेंट हैड डाइड, हैड प्लस V3 से बनाना है। अब 2 नंबर में क्या करना है, बिफोर से चीजों को जोड़ना है ना, के पहले और से पहले। अब देखिए बाद में घटित घटना, बाद में घटित घटना कौन है, डॉक्टर का आना। तो बनाना है सब्जेक्ट प्लस V2 से बनाना है। तो डॉक्टर, तो हो जाएगा द डॉक्टर कम का V2 केम होता है, ठीक है बुआ। कम का V2 क्या होता है, कम का V2 केम होता है। तो यही तो आपका बना, क्या बन गया, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो देखिए ये आपका था द पेशेंट हैड डाइड, इसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। यही आपको पहले बनाना था पास्ट परफेक्ट, ठीक है। 2 नंबर में क्या करना था, जोड़ना था बिफोर से। तो आप देखिए 2 नंबर बिफोर से आपका ऐड हो चुका है। और फिर कहता है डॉक्टर का आना, तो डॉक्टर का आना बनाना था V2, सब्जेक्ट प्लस V2, उसको पास्ट सिंपल बोलते हैं। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका V2, कम का V2 केम, इसी को बोलते हैं पास्ट सिंपल। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गया होगा। तो जो काम पहले हो गया है, रोगी मर चुका था पहले, तब पहले बनाना है इसको पास्ट परफेक्ट से बनाना है। ये 1 नंबर का आपका काम हो गया। 2 नंबर में क्या करना है, जोड़ना है। और 3 नंबर में क्या करना है, बनाना है जो घटना बाद में घटित हुआ है। तो बाद में घटित घटना बनाना है 3 नंबर में, है सब्जेक्ट प्लस V2 से। तो ये रहा आपका द डॉक्टर सब्जेक्ट, कम रहा आपका V2, इसको बोलते हैं पास्ट सिंपल। अर्थात 3 घटना इसमें हुआ। पहले क्या लेना है, पहले लेना है पास्ट परफेक्ट, जो पहले घटना हो गया है। 2 नंबर में क्या करना है, इसको जोड़ना है बिफोर से। और 3 नंबर में क्या करना है, जो घटना बाद में हुआ है उसको बनाना है पास्ट सिंपल से। ये मिला दीजिएगा और आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह हुआ कि पहले लगाना है हमको पास्ट परफेक्ट, फिर क्या करना है, जोड़ना है हमको किससे, बिफोर से, और फिर आना है पास्ट सिंपल। यही ट्रिक आपको लगाना है, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी रहता है एग्जाम में, ठीक है। इसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। इसी पर एक क्वेश्चन और बता देते हैं आत्मा की शांति के लिए, ताकि आप जीते जी शांत हो जाए, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन कहेगा ऐसे, क्वेश्चन कहेगा ऐसे, गाड़ी आने से पहले या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। क्वेश्चन कहेगा कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बताइए, क्वेश्चन है पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इसमें पकड़िए, इसमें पकड़िए कि पहले कौन काम हुआ है। तो आप देखिए पुलिस के आने से पहले, पुलिस तो एवो नहीं किया था, और चोर भाग चुका था। तो ई हुआ है पहले काम, और ई हुआ है बाद में काम, और से पहले तो खैर चीजों को जोड़ रहा है। तो जो काम पहले हुआ है पहले बनाइए। तो बनेगा द थिप, क्या बनाइएगा, द थिप हैड, और फ्ली का V3 फ्लेड होता है। अब भागा होगा तो बिल्कुल झटक के भागा होगा, दौड़ के भागा होगा, तेजी के साथ भागा होगा, तभी लगा दीजिए। तो द थिप हैड फ्लेड अवे। अब लगाइए 2 नंबर बिफोर, बिफोर। और पुलिस का आना, तो क्या बनाओगे, द पुलिस कम का V2 होता है केम, कम का V2 क्या होता है बाबू, केम होता है। तो हो गया द थिप हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन और ले सकते हैं लेने के लिए, जैसे कहेगा, कहेगा राम, राम के आने से पहले, या ऐसे भी कह सकते हो क्वेश्चन, राम का, राम का स्टेशन, राम का स्टेशन
पहुंचने पहुंचने से पहले राम का स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी गाड़ी खुल चुकी थी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ध्यान लगाना है, कैसे बनाओगे, इसमें क्वेश्चन कैसे बनाओ उसे बताओ। राम का स्टेशन पहुंचना, अब पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो गाड़ी खुल चुकी थी पहले, और राम पहुंचा लेट से, तो जो काम पहले हुआ है उसको पहले बनाइए। गाड़ी खुल चुकी थी बनाइए, तो बनेगा द ट्रेन, क्या बनेगा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ठीक है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, यहां से बना लेंगे द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी खुल चुकी थी बिफोर राम रीच मतलब होता है पहुंचना, बिफोर राम रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। नया ग्रामर में रीच के साथ प्रीपोजिशन नहीं भी लगता है, तो रीच्ड द स्टेशन, आप ऐसे बना लीजिए। क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर राम रीच्ड द स्टेशन, ये आपका बन गया। अच्छा, और क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जगह खाली है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कहेगा कि मेरे आने के पहले, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, आ, मेरे मेरे स्कूल स्कूल मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज बज चुकी थी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। बज चुकी थी या बज गई थी, बात है, क्या हो गया। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, बुआ क्वेश्चन यहाँ पर या फिर उसी प्रकार का है, और आप इसको इजीली बना पाइएगा, इसमें कहीं कुछ जाने, चूंकि 2-3 को बता दिए हैं तो प्रैक्टिस में तो आप आ ही गए होंगे। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले, तो मेरा स्कूल पहुंचना एक काम हो गया, के पहले अलग घटना है, और घंटी बज चुकी थी, तो हम स्कूल पहुंचू नहीं किए थे, घंटी बज चुकी थी, तो पहले काम हो गया घंटी का बजना, तो ये पहले बना लीजिए। बनाइए, द वेल हैड, रिंग का भी, रिंग रैंग रंग, रिंग रैंग रंग, इसका भी 3 होता है रंग, ये याद रखिएगा। कैसे लिखिएगा, थोड़ा साफ से हम आपको लिख देते हैं, द वेल हैड रिंग रैंग रंग, RUNG रंग। हालांकि बहुत सारा किताब में या बहुत सारा राइटर इसको गौन भी लिखता है, आप लिख सकते हैं गौन। गौन मतलब क्या होता है, गौन मतलब होता है रिंग रंग, रंग बराबर के रंग, रंग भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर गौन भी लिख सकते हैं, सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो द बेल हैड रंग या द बेल हैड गॉन, अब हो जाएगा बिफोर के पहले। अच्छा, मेरा स्कूल पहुंचना, तो हो जाएगा आई रिच्ड स्कूल, आई रिच्ड स्कूल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखता है कि द बेल हैड रंग बिफोर आई रिच्ड स्कूल, तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इसी में बहुत सारा क्वेश्चन है, आप बनाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सा क्वेश्चन बन जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको छोड़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है मेरे आने के पहले, ठीक है बुआ, क्वेश्चन है मेरे मेरे आने के मेरे आने के पहले वह जा चुकी थी, क्वेश्चन है बुआ, ठीक है। मेरे आने के पहले वह जा चुकी थी, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन है, मेरे आने के पहले वह जा चुकी थी। तो मेरे आने के पहले वह, जब मेरा आना एक काम है, के पहले वह जा चुकी थी, तो मैं पहुंचा, मैं आया भी नहीं था, और वह जा चुकी थी, तो वह जा चुकी थी पहले हुआ है, मेरा आना बाद में हुआ है, और ये तो खैर आपको जोड़ रहा है, तो वह जा चुकी थी पहले बनाएंगे शी हैड गॉन, वह जा चुकी थी, शी हैड गॉन।
अब जोड़ना है बिफोर से, ठीक है, अब जोड़ लीजिए बिफोर से। और मेरा आना, आई कम का V2 होता है केम, कम का V2 क्या होता है बाबू, केम। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं, हैड प्लस V3 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। V2 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पास्ट सिंपल। और ये जो कंजंक्शन है इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो आप समझते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट, वो हो गया पास्ट सिंपल। इसी तरीके से जितना भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ है, जैसे दे देंगे कि मेरे आने के पहले वह जा चुकी थी, और क्वेश्चन दे देगा कि मेरे आने के बाद वह गई, राम का स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजा, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी शुरू हुई, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया। तो इसका फिर बनाने का इसका उल्टा नियम हो जाएगा। तो वो सब अभी आपको नहीं, सब टाइम में पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। लेकिन टेंस में इतना ही आप जानिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन 12th में पूछता नहीं है। पेचीदा करने के लिए बहुत पेचीदा किया जा सकता है, लेकिन उसमें आप कहानी है 12 से बाहर चल जाइएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। एक लूसेंट, बिल्कुल लूसेंट का जो बैच है, प्योर लूसेंट, इंग्लिश लूसेंट जो पढ़ना है, वो करीबन पढ़ाने में 2.5-3 साल लग जाता है, लेकिन हम उसको 1.5 साल में कंप्लीट कर देंगे। जो मेरा अभी ऐप आ रहा है RK रंजन सर का जो ऐप आ रहा है, उसी ऐप से हम एक बैच स्टार्ट करेंगे जनरल इंग्लिश के लिए, और बहुत वो पेड कोर्स होगा और बहुत डेप्थ में पढ़ाई होगा। उसके बाद फिर आपको जीवन में कभी भी ग्रामर, ट्रांसलेशन, स्पोकन, वोकैब्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो लंबा कोर्स है, और उस नॉमिनल एक फ़ी रहेगा, उसको फ़ी को ऐड करके, पेड करके, और उसी ऐप के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और अपना अंग्रेजी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन वो ऐप जैसी आता है फिर आपको हम बताते हैं, और जितने ही बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं पेड कोर्स, वहाँ से ज्वाइन करेंगे और कंटिन्यू पढ़ाएंगे, और अंग्रेजी का जो समस्या है विद्यार्थी के जीवन में शायद खत्म हो जाएगा उसके बाद, इस कोर्स को परचेज करने के बाद। अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है, 2026 के क्रैश कोर्स के लिए चल रहा है। तो आप जरा वीडियो को शेयर करते चलेंगे, और कोई बच्चा वीडियो को स्कैप नहीं करेगा, हर वीडियो को अच्छे से देखेगा और लिखेगा। क्योंकि टेंस के बाद हम टाइम शुरू करेंगे, और टेंस नहीं आएगा तो फिर टाइम नहीं आएगा। क्योंकि टाइम जो होता है ना, टाइम बताएंगे कि भाई ये आपका ये प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइम है तो टेंस भी तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लेना होगा ऑप्शन में से जाके। तो हम बता देंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टाइम है, और ऑप्शन में आप ये नहीं चुन पा रहे हैं कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन है, तो आपको पता नहीं है कि इज एम आर प्लस V4 को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो आप कहाँ से बनाइएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि इज एम आर को प्लस V4 को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। टाइम आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो टेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को बैलेंस करना होता है। तो टाइम जब हम पढ़ाएंगे तो टेंस नहीं बताएंगे बाबू, क्योंकि टेंस अभी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ टाइम पढ़ाएंगे और टेंस को क्या करेंगे, टाइम के साथ कोलैबोरेट कर देंगे, टाइम के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं टेंस अभी अच्छे से करते चलिए, क्योंकि जो आगे जो चैप्टर आने वाला है आपका टाइम का, वो बहुत बढ़िया हो सके। प्लस दूसरी बात यह है कि पूरे ग्रामर का जो बेस है, पूरे ग्रामर का जो जड़ है वो टेंस ही है। इसीलिए टेंस आपका क्या है, स्पोकन का जड़ है, ग्रामर का जड़ है, वो क्या, उसके बाद ट्रांसलेशन का जड़ है। तो टेंस के बिना ना तो आप ट्रांसलेशन सीख पाइएगा, ना ही स्पोकन कर पाइएगा, ना ही लिटरेचर पढ़ पाइएगा, ना ही ग्रामर को स्टार्ट कर पाइएगा। इसीलिए सब के लिए जो बेस है वो टेंस है। तो टेंस में मेहनत कर लीजिए और किताब से क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन बैंक को क्वेश्चन से लगाइए। जहाँ दिक्कत होगा उसके लिए हम है, चिंता नहीं करना है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।